इनके घर वालों के पास, मतलब नेटिव की वाइफ के घर वालों के पास थोड़ा पैसा वैसा ज़्यादा आने लगा, आसपास के लोग कुछ ज़्यादा तरक्की करने लगे, ये पागल हो जाएंगे और अपना वैवाहिक जीवन स्वाहा अपने हाथ से कर लेंगी। नेटिव को अपनी वाइफ के साथ ना ही कोई पार्टनरशिप करना चाहिए, ना ही नेटिव को अपनी वाइफ के नाम पर कोई शॉप या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहिए। नेटिव को इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, अपने नाम पर कोई भी काम करना चाहिए। नेटिव को किसी भी पार्टनरशिप में नहीं फंसना चाहिए और ख़ास तौर पर अपनी वाइफ के नाम पर कोई भी फर्म तक नहीं खोलनी चाहिए। हालांकि आप इनकम टैक्स भर सकते हैं पर फर्म नहीं खोलनी चाहिए इनके नाम पर। नेटिव जिस दिन भी आश्रम, पॉलिटिकल पार्टी, जेल, हॉस्पिटल से संबंध बनाएगा या किसी टेम्पल से संबंध बनाएगा या किसी योगा सेंटर को ज्वाइन करेगा या कोई जिम को ज्वाइन करेगा या ध्यान करने लगेगा, अपनी पत्नी से दूर होने लगेगा। दोनों के बिस्तर ज़रूर दूर हो जाएंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन में ये देखा गया है कि नेटिव के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं जिनका पता उनकी पत्नी को बाद में पड़ जाता है और उसकी वजह से उसी को बेस बनाकर यहाँ पर डिवोर्स लेने लगते हैं लोग। भले ही नेटिव प्रेजेंट टाइम में अपनी वाइफ के लिए लॉयल हो, पर इनकी पत्नी ऐसी होती है कि गड़े मुर्दे निकाल कर इनका वैवाहिक जीवन तबाह कर देती है। अब ये मैंने बता दिया तो आप बचा लीजिएगा। तो नेटिव को इसके चलते गुप्त स्त्रियों से भी संबंध बन जाता है। मतलब नेटिव जो है कई बार पेड सेक्स करने लगता है, पैसे देके सेक्स करने लगता है। अब जब एक जगह आपकी फिजिकल नीड्स नहीं पूरी हो रही हैं तो इट इज़ बट नेचुरल कि आदमी कहीं ना कहीं तो जाएगा ही जाएगा। तो कई बार ये गलत स्त्रियों के पास पहुंच जाते हैं और पैसे देकर सेक्स करने की स्थिति इनकी बन जाती है। नेटिव को पत्री दिखाकर ही मैरिज करना चाहिए। नेटिव के भाग्य में वाइफ के साथ सोने का सुख नहीं है या कम है, बहुत कम है। जितना ज़्यादा पूजा पाठ में नेटिव घुसेगा, लंबी रिलीजियस ट्रैवल करेगा विथ वाइफ, उतना ही उसका संबंध पत्नी से खराब होता जाएगा। नेटिव की फिजिकल नीड्स उसकी वाइफ पूरी कभी नहीं कर पाएगी। नेटिव को या तो फिर बदचलनी करेगा या भगवान का भक्त बन जाएगा। ऐसी सिचुएशन में नेटिव को मूर्ति पूजा का दोष है और घर में मूर्ति इन्हें स्थापित नहीं करनी चाहिए, फोटो की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो इनको गुरु का श्राप लगेगा। नेटिव को यहाँ क्लोथ्स नहीं डोनेट करने चाहिए क्योंकि शुक्र की हानि हो रही है इनकी कुंडली में। लेट मैरिज होती यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और इसके प्रबल संकेत हैं। मैरिज इवन आफ्टर 32 ईयर्स होने की संभावना है। 32 ईयर्स तक इनकी मैरिज ना हो ऐसी प्रबल संभावना है कि 32 साल तक हो जाए और इनकी मैरिज ना हो। इनमें कोई दोष नहीं है, देखने सुनने में ये अच्छे हैं और ये लवर बॉय भी हो सकते हैं बहुत, लेकिन मैं जो देखता हूँ कि इनकी मैरिज लेट हो रही है। अब हाउस नंबर मैरिज लेट हो रही है तो अच्छा है, हाँ ये भी समझो कि मैरिज जितनी लेट हो रही है उतना अच्छा है, उतना शांति से रहोगे। मैरिज हो जाएगी उसके बाद पता चलता है मैरिज क्या चीज़ होती है। अब हाउस नंबर 8 में जल्दी से पहुँचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 1 लिखा हुआ है जो कि बॉडी का हाउस है, शुक्र लिखा है और चंद्र लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले कई चीज़ें दिखती हैं एक साथ। तो घर का माहौल जो है एकदम रिलीजियस होगा। घर में माता का मंदिर होगा, चुन्नी और ये सब जगराता और घर में भजन कीर्तन ये सब बहुत होता दिखाई पड़ता है। जादू टोना पूजा पाठ करने वाली माँ होगी और पत्नी भी होगी। शमशान की देवी की पूजा घर में ज़रूर होती होगी, जैसे कि शमशान काली हुई या काली माता, ठीक है। तो ये हो सकता है इवन चंद्रमा की वजह से यहाँ पे भोले बाबा और दुर्गा माता की भी पूजा हो सकती है, ठीक। ये संभावना है यहाँ पर कि शमशान की देवियों की आपके घर में पूजा होती होगी। नेटिव को डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। नेटिव को 2 नंबर के काम से यहाँ पर फिर से पैसा मिलता दिखाई पड़ रहा है क्योंकि शुक्र और चंद्रमा जब बैठेंगे तो दूध और दही का कॉन्सेप्ट है। शुक्र की उपस्थिति यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगी। एक संभावना यहाँ पर ये दिखाई पड़ती है कि एक से ज़्यादा इनकी शादी हो सकती है, ठीक है। एक पत्नी की इनकी मृत्यु हो जाए और फिर इन्होंने रीमैरिज करी हो, या एक पत्नी से इनका डिवोर्स हो जाए और फिर ये रीमैरिज करें। नेटिव के गुप्त संबंध विधवा स्त्री से होंगे। जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, दे आर विडोज, उनके साथ इनके कोई ना कोई संबंध ज़रूर होंगे और इनको कई बार ऐसी स्त्रियां पसंद आ जाती होंगी जो विडो हैं।
नेटिव को तंत्र मंत्र ऑकल्ट का अच्छा ज्ञान होगा। ससुराल में कोई गाना ज़रूर गाता होगा। माता को स्पाइन नर्व की प्रॉब्लम ज़रूर होगी। माता की हानि यहाँ पे दिखी रही है। शुक्र और चंद्रमा बैठे हुए हैं। माता को पैरालिसिस हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है, जैसी नर्व प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। नेटिव विल डेफिनेटली सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़। इनको डायबिटीज़ ज़रूर हो जाएगी। अब नेटिव का ससुराल उसकी ज़मीन और प्रॉपर्टी बेच खाएगा और लड़ाई होगी उससे, ठीक है। माँ और वाइफ में भी नहीं पटेगी। नेटिव को ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व और स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, घुटने के जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। सेम विथ मदर, ये सारी प्रॉब्लम्स मदर को भी हो सकती है। एंड नेटिव कैन अर्न मनी थ्रू ऑकल्ट एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी और गुप्त ज्ञान से नेटिव पैसा यहाँ पर कमा सकता है। रिसर्च वर्क से पैसा नेटिव यहाँ पर कमा सकता है कि अगर कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, जैसे कि जूनियर साइंटिस्ट वगैरह हुए, तो अगर ये काम कर रहे हैं तो इससे भी इनको अच्छा पैसा मिल सकता है। अब नेटिव यहाँ पर गेन थ्रू हिडन थिंग्स एंड प्रॉपर्टी, कि जो छुपी हुई चीज़ें हैं, दबी हुई चीज़ें, जैसे घूस का पैसा, 2 नंबर का पैसा, इन सब चीज़ों से इन्हें प्रॉपर्टी में से, बेनामी प्रॉपर्टी से, किसी और की प्रॉपर्टी के नाम की प्रॉपर्टी से इनको यहाँ पर फ़ायदा होता दिखाई पड़ता है। पैसा आपका काम ससुराल का, जिसमें वाइफ और साला इन्वॉल्व होंगे, मतलब पैसे की वजह से झगड़ा हो सकता है और उसकी वजह से भी आपके ससुराल से, आपकी वाइफ से और ख़ास तौर पे आपके साले से आपका संबंध खराब हो सकता है। आपका साला आपका कुछ पैसा जो है वैकआउट कर सकता है, जिसकी वजह से झगड़ा हो सकता है और फिर यही डिवोर्स फलाना ढिमाका, ये सब चीज़ें हो सकती है। नेटिव को केयरफुल रहना चाहिए कि उसकी मृत्यु जो है ना किसी वेपन से हो सकती है, किसी वेपन से, शार्प वेपन से इनको चोट लग सकती है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो सकती है। तो इन्हें शार्प वेपन से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब मैंने बता दिया, अब आप आगे देखिए क्या होगा। धोनी को तो कोई इधर उधर कर नहीं सकता। अब हाउस नंबर 9 में जल्दी से पहुंचते हैं तो हाउस नंबर 2 में हम देखते हैं कि यहाँ पे वक्री केतु बैठा हुआ है। तो अब जब वक्री केतु को देखता हूँ तो ये चीज़ कंफर्म कर देती है, क्योंकि ये हाउस नंबर 8 में जाकर विजिट करेगा। अब यहाँ केतु जो है हाउस नंबर 9 में उच्च का हो जाता है। यहाँ नेटिव गेन्स थ्रू ननिहाल, ठीक है, पर नानी के घर से भी उनको अच्छा फल मिल सकता है। नानी के घर से उन्हें कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, ऐसा इंडिकेशन है कि नाना नानी के घर से इनको प्रॉपर्टी मिल जाए। यहाँ हाउस नंबर 2 इंडिकेट करता है कि एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी पर कोई स्कूल एटसेट्रा बनाया गया है या कुछ उससे किराया मिल रहा है, ठीक है, और उससे आमदनी हो रही है। यहाँ आपका साला काम कर रहा है जिस जगह से आपको ये आमदनी हो रही है। नेटिव को इम्प्रेसिव ज्ञान होता है। नेटिव काफ़ी इंक्लाइंड होता है अपने रिलीजन की तरफ और ट्रेडिशंस को मानने वाला होता है। काफ़ी धार्मिक भी यहाँ केतु नेटिव को बना देता है। नेटिव को रिलीजियस ट्रैवल करना अच्छा लगता होगा और उसे फ़ायदा भी होता होगा बार बार रिलीजियस ट्रैवल करने पे। अब यहाँ केतु हैंड ऑफ गॉड बनकर बैठा होता है, क्योंकि यहाँ पे उच्च का होता है। तो नेटिव को यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता दिखाई पड़ता है, वो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और कई बार भगवान की कृपा से इनको धन का लाभ मिलता है कि ये फंस जाते हैं तो भगवान आकर इनकी मदद कर देते हैं। पर नेटिव सब कुछ छोड़कर भगवान का भगत बन जाता है। कई बार नेटिव अपनी पैतृक ज़मीन पर आश्रम, ऐसी चीज़ें खोल लेता है या आश्रम चला जाता है सब कुछ छोड़कर। नेटिव अपनी संपत्ति दान भी कर सकता है किसी एनजीओ में, मंदिर में। नेटिव मंदिर जाता होगा और वो भी भोले बाबा का जाता होगा। तंत्र मंत्र का अच्छा ज्ञानी ये स्वयं बन जाते हैं और इस लाइफ टाइम में ये ज़रूर बन जाएंगे। हाउस नंबर 10 में जल्दी से हम पहुँचते हैं और यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग के हिसाब से सूर्य और बुध बैठे हुए हैं और हाउस नंबर 3 भी बैठा हुआ है। तो गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर 100% मिलती दिखाई पड़ती है। पॉलिटिक्स में भी भविष्य उज्जवल दिखाई पड़ता है। सोशल मीडिया में भी आप अगर एंट्री करेंगे तो एस होंगे। आप बहुत ही सफल और फेमस व्यक्ति हो सकते हैं अपने प्रोफेशन में, और आप आईएएस लेवल और पीसीएस लेवल के रैंक तक जा सकते हैं, ठीक है। नेटिव इज़ अ फेमस पर्सन इन प्रोफेशन एंड enjoys a high class in profession,
नेटिव अपने प्रोफेशन में एक फेमस पर्सन होता है और हाई क्लास होता है बिकॉज ऑफ दिस बुधादित्य राजयोग। और ये यहाँ पर एक ज़बरदस्त और जोरदार कॉम्बिनेशन है फॉर फिल्म इंडस्ट्रीज अगेन, पॉलिटिशियंस के लिए, आईएएस के लिए, ये सब चीज़ों के लिए ये सुपर है। प्रोफेशन वाइज इनका कोई भी सानी नहीं है और ये ज़बरदस्त तरक्की करते हैं अगर ये सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। वैसे तो ये कोई भी काम करेंगे ये उसमें सफल होंगे। इनको गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगी और ये गवर्नमेंट सर्वेंट ज़रूर होंगे क्योंकि शासन से इनकी एक प्रोफेशन हाउस में दिव्यता है, हाथ है सूर्य का खुद बैठा हुआ और बुद्ध का भी, ठीक है। तो ये कुछ भी करें प्रोफेशनली ये बहुत ग्रो करेंगे, पर ये गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा ग्रो करते मुझे दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी इन्हें मिलेगी। हाउस नंबर 11 में जल्दी से पहुँचते हैं, यहाँ पे हाउस नंबर 4 लिखा हुआ है। तो वर्क ऑफ लैंड एंड रियल एस्टेट जो है इनके लिए शुभ फल देगा, मतलब ये ज़मीन जायदाद में पैसा लगाएंगे तो इनको अच्छा फल मिलेगा। नेटिव गेट्स ब्लेस्ड विथ कार, होम, एनीथिंग रिलेटेड टू 4th हाउस, मतलब अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी। और यहाँ पर माँ की अगर ब्लेसिंग्स मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है। माता के जगराते करने से नेटिव को हमेशा पॉजिटिव फल मिलता है, इनका भाग्योदय होता है। और माँ जो है यहाँ पर इनकी एक दोस्त की तरह होती है। फ्रेंड्स को नेटिव कई बार बेटा कहता होगा, कई दोस्तों को ये अपने दोस्तों को बेटा कहते होंगे। अब यहाँ पर माँ हमेशा हेल्प करती दिखाई पड़ती है, इनका भाग्योदय करती दिखाई पड़ती है। माँ की फ़ोटो ये अपने पास रखें, अपनी माँ की फ़ोटो, तो इनका भाग्योदय समय समय पर होता ज़रूर रहेगा। और नेटिव के पास अच्छे दोस्त हैं, पर फिर भी क्योंकि ये घर खाली है वो कोई हेल्प नहीं करेंगे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। हाउस नंबर 12 पे जल्दी से पहुंचते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि मंगल और हाउस नंबर 5 बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर अकेला मंगल जो बैठा हुआ है ये व्यक्ति को डरपोक बना देता है, पर मंगल की रेमेडी कर दी जाए तो फिर यही मंगल राहु को भी एक्सीलेंट कर देता है और नेटिव जो है बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी हो जाता है, ठीक है। अब नेटिव शुड डू मंगल रेमेडी ऑफ रेड बल्ब इन साउथ, जैसे मैंने बताया कि लाल बल्ब जलाना है साउथ वाले कमरे के अंदर, लाइट कलर वॉल करवा देना है साउथ की, छोटे भाई बहन और घर के छोटे बच्चों को साउथ के रूम कभी नहीं देने हैं। अगर आपने दे दिया तो फिर आपका बुद्ध यहाँ पर ख़राब होने लगेगा। साउथ में कोई ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, ना ही कोई ग्रीन लॉन होना चाहिए। नेटिव की लाइफ में डिवोर्स ज़रूर होगा। नेटिव जिससे प्यार करेगा वो बहुत दूर हो जाएगा, उससे एज अ डिस्टेंस दूर चला जाएगा। नेटिव पढ़ाई के लिए बाहर गया होगा, वहाँ पर भयानक मारपीट होगी या फिर उसका कोई एक्सीडेंट हो सकता है। नेटिव मतलब फॉरेन कंट्री में जाए तो उसके एक्सीडेंट के चांसेस हैं। किसी एक लॉन्ग ट्रैवल पे जा रहा हो तो भी उसके एक्सीडेंट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मारपीट, लड़ाई, ये सब दिखाई पड़ता है। नेटिव के ये जो एक्सीडेंट्स हैं इसके लिए मंगल की रेमेडी करनी बहुत ही आवश्यक है। नेटिव के बच्चे फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। नेटिव को लव अफेयर जैसे जिससे होगा वो बहुत दूर रहता होगा, उससे, उसके घर से काफ़ी दूर होगा, जिससे भी वो प्यार करता होगा, या वो दूर चला गया होगा, मतलब वो दूर ही हो जाएगा। नेटिव के पहचान के बच्चे भी फॉरेन कंट्री में होंगे और घर से दूर होंगे जिनको वो हेल्प करता होगा। मतलब ऐसे भाई के बच्चे होंगे जिनके मम्मी पापा मर गए हैं तो फिर अब बच्चे ऑफन हो गए हैं या उनकी मदर ही रह गई हैं, तो उनको भी ये हेल्प करेगा। वो इनके घर से दूर रहता होगा, वो किसी और मतलब फॉरेन कंट्री में रहता होगा, काफ़ी दूर रहता होगा घर से बंदा जिसको ये हेल्प करते होंगे। और उनके माँ बाप नहीं होंगे या फिर माँ नहीं होगी या पिता नहीं होंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी उन बच्चों को, घर के ही बच्चे होंगे, उनकी ये हेल्प करते मुझे नज़र दिखाई पड़ते हैं। ये दूर के कज़िन्स के भी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हें आप हेल्प कर रहे हैं। और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर एक बार फिर से दिखाई पड़ती है, तो डायबिटीज़ यहाँ पर होना लाजमी है। इनको मंगल की रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट और डिवोर्स योग पक्का यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ता है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अबाउट आशीर्वाद मोहंती फ्रॉम उड़ीसा। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।